Good morning children. Today we are going to start a new chapter that is direct and inverse proportion यानी डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे और वर्क भी करेंगे क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन से डील करते हैं जिनके अंदर दो क्वांटिटीज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं और जो चेंज इन उनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा दूसरी क्वांटिटी के हमेशा करस्पॉन्ड रहता है, यानी उसके ही जैसा होता है। ओके, जैसे आपने 2 पेन खरीदे जिनकी रेट है 8 रुपये और 4 पेन खरीदे तो उसकी रेट हो जाएगी 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला जितनी ज़्यादा आप पेन या पेंसिल खरीदोगे उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर 3 मैन किसी पीस ऑफ वर्क को 8 घंटे में करते हैं और एक मैन अगर अकेला उसे 24 घंटे में काम करता है तो भी हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशन। ठीक, तो जितने कम लोग होंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा काम खत्म होने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो चेंज इन वन क्वांटिटी होती है वो हमेशा चेंज लेके आती है दूसरी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अब आती है वेरिएशन की बारे में बात। तो वेरिएशन क्या होता है बेटा, जब भी किसी साइड को मेजर करना होता है तो उसके अंदर जो चेंज होता है, ठीक है, वो हमेशा उसकी दूसरी साइड के लिए भी चेंज लेके आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वांटिटी में अगर चेंज आएगा तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आएगा, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके, और अगर ये वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होगा, अगर स्क्वायर है, सपोज अगर स्क्वायर के लिए एक साइड अगर मेजर करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमें बाकी 3 साइड का भी साइज पता चल जाता है। दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशंस के टाइप्स होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा आता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेटा देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेटा ये बोलता है कि अगर कोई 2 क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। अगर यहाँ डिक्रीमेंट होगा तो दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है दोनों क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए बोलते हैं कि जस्ट इनवर्स मतलब उसका अपोजिट, डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट। ठीक, तो अगर 2 क्वांटिटीज है वो इनवर्स तब होंगी अगर एक के अंदर इंक्रीज होगा तो दूसरे के अंदर डिक्रीज होगा, और अगर दूसरे के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो पहले वाले के अंदर डिक्रीज होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो होता है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो होता है वो मेथड फॉलो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलो बेटा थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, x की वैल्यू हमें 7 पता है, तो उस दौरान जब x की वैल्यू 7 थी तो y की वैल्यू 28 थी, बट जैसे जैसे x जो होता है वो वेरी करता जाता है, ठीक है, y के साथ, तो x की वैल्यू फिर हमें निकालनी है जब वेरी होने के बाद y की वैल्यू 84 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 28 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 84 होगी, यानी बड़ी है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलता है क्या, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता है। तो x1 की वैल्यू 7 पता है हमें और y1 की वैल्यू हमें 28 पता है। ठीक है, फिर x2 की वैल्यू हमें निकालनी है, y2 की वैल्यू बट 84 है। तो अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, 7 x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू उस दौरान 28 थी, फिर इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसे x2 लिख लेते हैं, और उस दौरान y2 की वैल्यू है 84। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू हमें निकालनी होती है लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी किया था वो हम एक तरफ रखते हैं, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 84 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 84। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 7 इंटू 84 हो जाएगा, उसके बाद वहाँ x के साथ 28 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x2 के साथ। अब x2 निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड, तो चाहो तो आप इधर ही रख सकते हो, 7 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू। ठीक है बेटा, इसे आप सॉल्व करो, 7 1 जा, ठीक, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21। ओके, ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको पता करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आप देखो अगर ये वैल्यू y की वैल्यू बढ़ रही है तो इधर वाली y की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होती है और x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही होती है, मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज़ है और यहाँ बढ़ रही है तो, और यहाँ कम है यहाँ पे भी कम हो रही है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, वैल्यूज पुट करेंगे, देन वी विल गेट आवर वैल्यू।
Okay students, hope you understood today's lecture, and if you face any problem you can leave the comment. I will solve your problem. So thank you class.